वन्ते मंगलाकाले भद्रकाले कुंभ राशि वाले बंधुओं, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके मासिक राशिफल कार्यक्रम में। आज हम बात करने वाले हैं नवंबर 2024 कैसा बीतने वाला है आपका यह महीना। यह कार्यक्रम चंद्र राशि पर आधारित है और हमने पूरी कोशिश की है कि आपके लिए सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन लेकर आए। ग्रहों का आकलन और बनने वाले विशेष योग आपके जीवन में क्या विशेष परिवर्तन लेकर आने वाले हैं, इसके विषय में आपको सबसे सटीक जानकारी दी जाए। और इसी के साथ साथ कार्यक्रम के अंत में हम आपको देने वाले हैं इस महीने से जुड़ी हुई 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह जो आपका पूरे महीने सर्वश्रेष्ठ मार्गदर्शन भी करेंगी। और अंत में आपको बताएंगे 2 बेहद शक्तिशाली उपाय जो आपकी राशि के जातकों के लिए इस महीने में करना बहुत जरूरी है। तो चलिए बंधु, कार्यक्रम बहुत ही ज्ञानवर्धक है और आपके लिए इस महीने का सबसे बढ़िया जीपीएस साबित होने वाला है। जी हाँ बंधु, आपको सही दिशा और सही मार्गदर्शन देने वाला है। तो कार्यक्रम को शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आप माता रानी को आभार अवश्य व्यक्त करें और कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख दें, जय मां बगलामुखी कृपा करो। माता रानी आपके ऊपर पूरी कृपा बनाएंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। तो चलिए बंधु शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रहों की स्थिति के बारे में कि ग्रहों की फिलहाल क्या स्थिति चल रही है और इस महीने में कौन से ग्रह परिवर्तन होंगे जो आपके ऊपर गहरी छाप छोड़ेंगे, प्रभाव छोड़ेंगे। तो आपकी कुंडली के अनुसार ग्रहों की स्थिति जो है उसमें सबसे पहले बात करते हैं आपके ही राशि के स्वामी यानी शनि देव की, जो आपकी ही राशि में बकरी चल रहे हैं, लेकिन 15 नवंबर से इनकी चाल बदल जाएगी और ये मार्गी हो जाएंगे, यानी कि सोकर जाग जाएंगे और आपके जीवन पर इसका बहुत गहरा प्रभाव रहेगा। दूसरी बात करेंगे राहु देव की, जो कि आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं। तीसरी बात करेंगे गुरुदेव की, जो कि वृषभ राशि में और आपके चौथे भाव में बकरी चाल चल रहे हैं। इसी के साथ साथ मंगल देव आपके छठे भाव में चल रहे हैं और अष्टम भाव में केतु का गोचर है और नवम भाव में सूर्य देवता तुला राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके दसम भाव में बुध और शुक्र का गोचर चल रहा है वृश्चिक राशि में, जो कि 7 तारीख को बदल जाएगा जब शुक्र देवता धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे आपके दसम भाव में। इसी के साथ साथ बंधुओं बात कर लेते हैं ग्रहों की बदलने वाली स्थिति के बारे में कि ग्रह कब कौन सी स्थिति में पहुंचेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं शनि देव की ही। तो 15 नवंबर को शनि देव अपनी चाल बदल देंगे और 16 नवंबर से मार्गी हो जाएंगे आपकी ही स्वराशि में। इसी के साथ साथ 16 तारीख को सूर्य देवता वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 26 तारीख को बुध वृश्चिक राशि में अपनी बकरी चाल चलने लगेंगे, जो कि 16 दिसंबर तक रहेगी। इसी के साथ साथ 7 नवंबर को शुक्र देवता धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 28 नवंबर को गुरु रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब राहु और केतु की भी बात कर लेते हैं। तो राहु 10 नवंबर को उत्तरा भद्रापद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे और केतु 10 नवंबर को ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो था ग्रहों का गोचर। अब इनका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा विस्तार से एक एक बात को गहराई से समझेंगे, लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि नवंबर के महीने में कौन सी विशेष व्रत, उपवास और त्योहार पड़ने वाले हैं ताकि आपको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो। और इसी के साथ साथ हम राहु काल और शुभ मुहूर्त की भी बात करेंगे, जैसे वाहन आदि खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदना है या कुछ बेचना है, इसके लिए खरीदने बेचने के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कौन कौन सी तारीखों को रहने वाले हैं। तो ध्यान से सुने। बात करते हैं व्रत और त्योहारों की। तो सबसे पहले 1 नवंबर को कार्तिक अमावस्या रहेगी, 2 नवंबर को गोवर्धन पूजा रहेगी, 3 नवंबर को भाई दूज का पर्व मनाया जाएगा, 12 नवंबर को देव उत्थानी एकादशी रहेगी। देव उत्थानी एकादशी कहते हैं यह बहुत ही पवित्र पर्व होता है जब भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर आते हैं। 13 नवंबर को प्रदोष व्रत और तुलसी विवाह का आयोजन है। 16 नवंबर को वृश्चिक संक्रांति यानी सूर्य देवता वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य देवता के राशि परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। 26 नवंबर को उत्पन्ना एकादशी रहेगा और 29 नवंबर को मासिक शिवरात्रि रहेगी। जी हाँ बंधुओं, अब बात कर लेते हैं राहु काल की कि राहु काल किस दिन पर किस समय पर रहने वाला है। समय नियत होता है, लेकिन इसके बारे में जानना आपके लिए बेहद आवश्यक है, वरना आप अपने बने हुए काम को भी बिगाड़ डालेंगे राहु काल की जानकारी ना होने पर। तो इस चार्ट को देख लें। राहु काल इस चार्ट में अच्छी तरह से समझाया गया है कि कब होता है। इसी के साथ साथ अब बात करते हैं विशेष तिथियों की, मुहूर्त की, जब आप किसी भी चीज को खरीद सकते हैं या फिर डील कर सकते हैं। कोई विशेष अवसर यानी कोई विशेष डील है, कोई विशेष
आपकी व्यापारिक चर्चा होने जा रही है तो आप इन तिथियों पर कर सकते हैं। तो ध्यान से सुने, किसी भी चीज की खरीद बिक्री के लिए सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा 1 नवंबर, 13 नवंबर, 18 नवंबर, 20, 21, 25 और 28 नवंबर को सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त रहेगा। आप बेफिक्र होकर कुछ भी नया कार्य कर डालिए, कामयाबी आपको प्राप्त होगी ही होगी। अब बात करते हैं विस्तार से और आपके राशिफल और आपके जीवन के विषय में क्या विशेष घटने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस महीने के आपके फोकस पॉइंट के बारे में। तो इस महीने आपका फोकस 3 जगहों पर रहने वाला है। पहला कि अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाया जाए। दिन रात आप इसी चीज के लिए चिंतित रहेंगे, परेशान रहेंगे, काम करेंगे, कामयाबी भी आपको कुछ हद तक मिलेगी। दूसरा रहेगा आपका फोकस कि अपने पुराने कर्जे कैसे चुकाए जाएं, यानी कर्जा चुकाने पर। और तीसरा आपकी अपनी गिरती हुई सेहत को कैसे संभाला जाए। यानी इन 3 जगहों पर आपका सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे ज्यादा फोकस रहने वाला है, ध्यान रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि आपकी राशि का कैसा रहेगा पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, लव लाइफ, विद्यार्थी जीवन, सेहत और व्यापार और नौकरी से जुड़े हुए कार्य, सबके बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं आपके पारिवारिक जीवन के विषय में, क्योंकि परिवार ही सबसे महत्वपूर्ण होता है। इंसान अपने परिवार के लिए ही जीता है, परिवार के लिए ही मरता है, सब कुछ परिवार के लिए ही करता है। तो सबसे पहले परिवार के विषय में चर्चा करते हैं। तो बंधुओं, आपके परिवार भाव में राहु का गोचर है और चौथे भाव में गुरु बकरी चाल चल रहे हैं। साथ ही साथ अन्य ग्रहों का भी प्रभाव आपके पारिवारिक जीवन पर रहेगा। किसी एक विशेष ग्रह या उसकी चाल का प्रभाव तो रहता ही है, अन्य ग्रहों की चाल का और योगों का भी प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता ही है। तो सभी का कुल मिलाकर जो आकलन है वह कुछ इस प्रकार है कि इस महीने में आपके परिवार में 4 शुभ और 2 अशुभ घटनाएं घट सकती हैं। तो बात करते हैं पहले शुभ घटनाओं के विषय में। तो आपके परिवार में इस महीने में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है, किसी का विवाह ठहर सकता है, तिथि निश्चित हो सकती है, कोई प्रॉपर्टी वगैरह आप खरीद सकते हैं, कोई मुहूर्त कर सकते हैं, किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं, उद्घाटन वगैरह होगा, कोई शिलान्यास वगैरह होगा, यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य, मांगलिक कार्य इस महीने में होगा और खास तौर से 16 और 30 नवंबर के बीच में। दूसरी विशेष बात यह है कि 15 तारीख तक तो सब कुछ जैसा है वैसा ही चलता रहेगा, लेकिन 16 से 30 नवंबर के बीच में परिवार में यदि किसी प्रकार का मनमुटाव चल रहा था, कोई तनाव की स्थिति बन रही थी, कोई विवादित स्थिति बन रही थी, तो वह समाप्त होने लगेगी और आपसी मेलजोल परिवार में बढ़ने लगेगा, एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ने लगेगा, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। परिवार में आपसी प्रेम रहना ही चाहिए। एक और खास बात यहाँ पर कि 15 से 30 नवंबर के बीच में आपके परिवार में किसी प्रकार का कोई धार्मिक अनुष्ठान वगैरह भी हो सकता है। तीसरा यह है कि परिवार के किसी सदस्य की, खासतौर से आपके भाई और बहन के विषय में कोई एक अच्छी खबर सुनने को मिलेगी, यानी कि कोई जॉब प्लेसमेंट हो सकती है, कोई विवाह वगैरह रुक सकता है, कोई रोका वगैरह हो सकता है, यानी कि कोई शुभ समाचार आपके भाई और बहनों से जुड़ा हुआ आपको प्राप्त होगा, जो कि बहुत अच्छी बात रहेगी। परिवार का माहौल सुंदर हो जाएगा। चौथा यह है कि परिवार में किसी प्रकार का कोई रेनोवेशन, कोई कंस्ट्रक्शन, कोई तोड़फोड़ या किसी प्रकार का कोई सुधार का कार्य किया जा सकता है। ये थे शुभ समाचार। अब बात करते हैं 2 अशुभ खबरों के विषय में, इनके बारे में भी जानना बहुत आवश्यक है। तो सबसे पहला अशुभ यह है कि परिवार में आपकी माँ, यानी कि जो बुजुर्ग महिला हैं, उनकी सेहत को लेकर समस्याएं रहेंगी। कोई पुराना रोग उखड़ सकता है, साथ ही साथ वात से जुड़े हुए और कफ से जुड़े हुए रोग परेशान करेंगे। ब्लड प्रेशर की यदि समस्या रहती है तो इस महीने वह अधिक परेशान करेगी, यानी कि आपके घर की बुजुर्ग महिला यानी आपकी माँ या आपकी दादी माँ की सेहत इस महीने ठीक रहने वाली नहीं है, यह चिंता का विषय रहेगा। इसी के साथ साथ दूसरा यह है कि परिवार में किसी प्रकार की चोरी हो सकती है, कोई हादसा हो सकता है, पारिवारिक हादसा होगा, यानी कोई चोरी हो सकती है, कोई सामान टूट फूट सकता है, कोई कीमती सामान खो सकता है। इसी के साथ साथ परिवार के किसी सदस्य की गलत संगत में पड़कर कोई गलत कार्य करने से लांछन लग सकता है उसके ऊपर, और यह सब कुछ कार्य 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में हो सकता है। तो ज्यादा सावधान आपको इसी समय पर रहना होगा। इसी के साथ साथ परिवार में आपसी तनाव भी हो सकता है, कोई पुरानी बात, कोई पुरानी बहस, पुरानी चर्चा उखड़ सकती है, आपके द्वारा की गई कोई पुरानी गलती की चर्चा हो सकती है जिससे आपके साथ विवादित स्थिति बन सकती है। लेकिन यह सब कुछ 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में ही होगा, उसके बाद नहीं। तो तब तक आपको अपना मानसिक जो स्थिरता है वह बनाकर रखनी होगी और
किसी की कही हुई छोटी मोटी बातों को अपने दिल से नहीं लगाना होगा। अब बात कर लेते हैं आपके दाम्पत्य जीवन और लव लाइफ की। तो शुक्र आपके जो दाम्पत्य सुख के और लव लाइफ के कारक ग्रह हैं, इनकी स्थिति कुछ इस प्रकार बन रही है इस महीने में कि आपका जो दाम्पत्य जीवन है, जो आपकी लव लाइफ है, उसमें स्थिरता की कमी रहेगी। लेकिन आपके लिए कुछ अच्छी खबरें इस महीने में अवश्य रहने वाली हैं। पहली अच्छी खबर आपकी यह रहेगी कि आपका जीवन साथी, आपका पार्टनर इस महीने में आपका मनोबल बहुत बढ़ाएगा। यानी कि आपका मनोबल इस महीने बहुत डाउन रहेगा, खास तौर से 1 तारीख और 15 तारीख के बीच में। तो आपका जो पार्टनर है, जो आपका जीवन साथी है, लव पार्टनर है, वह आपका मनोबल बहुत बढ़ाएगा। दूसरा यह कि आपका पार्टनर आपकी किसी कठिन फैसला लेने में मदद जरूर करेगा। जैसे कि आप किसी फैसले को लेकर कंफ्यूज हैं कि आपको करना है कि नहीं करना है, तो ऐसे में आपका जो पार्टनर है वह आपको सही मार्गदर्शन देगा, सही सलाह देगा, आपको फैसला लेने में मदद करेगा। तीसरा कि इस महीने में आपका पार्टनर आपको किसी प्रकार का गिफ्ट दे सकता है, कोई सरप्राइज गिफ्ट, आपके लिए सरप्राइज पार्टी या ट्रिप प्लान कर सकता है, जो कि आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आपका मूड भी रिफ्रेश होगा और आपका मनोबल भी ऊंचा होगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो आपके पार्टनर की तरफ से आपको इस महीने पूरा सहयोग प्राप्त होने वाला है। लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम यह रहेगी कि काम की अधिकता आपके पास बहुत रहेगी। आप इतने ज्यादा अपने काम धंधे व्यापार में व्यस्त रहेंगे कि अपने दाम्पत्य जीवन पर, अपने पार्टनर पर आप ध्यान भी नहीं दे पाएंगे। इस बात से आपके मन में थोड़ी सी ग्लानि की भावना अवश्य रहेगी कि हम समय नहीं दे पा रहे हैं अपने पार्टनर को, जो हमें वह दे रहा है हम उसको दे नहीं पा रहे हैं उस हिसाब से। ऐसा कुछ आपके मन में ग्लानि का भाव भी उत्पन्न होने लगेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ अशुभ परिणामों की। तो सबसे पहला अशुभ परिणाम यह रहेगा कि इस महीने में आपको अपने पार्टनर की सेहत को लेकर बहुत चिंता रहेगी। कोई पुराना रोग उखड़ सकता है, एलर्जी से जुड़े हुआ रोग और वात और कफ से जुड़े हुए रोग परेशान करेंगे। ब्लड प्रेशर और शुगर की समस्या भी रह सकती है, हार्ट से जुड़े हुए रोग भी परेशान कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जीवन साथी की सेहत आपको इस महीने लगातार परेशान करती रहेगी। 7 तारीख तक तो सब ठीक रहेगा, लेकिन 7 तारीख के बाद स्थिति थोड़ी सी बिगड़ने लगेगी, आपको चिंता सताएगी इस बात की। दूसरी नेगेटिव बात यह रहने वाली है कि आप अपने काम और अपने निजी जीवन में सही संतुलन नहीं बना पाएंगे। यानी कि काम की खीज और झल्लाहट और चिड़चिड़ापन अपने घर पर लेकर आएंगे और अपने जीवन साथी पर क्रोध निकाल देंगे, गुस्सा निकाल देंगे, जो कि ठीक नहीं होगा। बाद में जब गुस्सा शांत होगा तो आपको इस बात का पछतावा भी बहुत रहेगा। लेकिन इससे होता यह है कि थोड़ी सी मन में खटास आ जाती है और माहौल नकारात्मक हो जाता है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो आपको अपने ऊपर पूरा नियंत्रण बनाकर रखना है, परिस्थितियों के वशीभूत होकर काम नहीं करना है। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, आपको एक जैसा मन यानी मानसिक स्थिति बनाकर रखनी है, सम रहना है। अब बात कर लेते हैं व्यवसाय की यानी व्यापारियों की। तो व्यापारियों के लिए इस महीने 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण रहने वाली होंगी। पहली कि मेहनत बहुत करनी होगी, दूसरी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। मतलब कहने का यह है कि अगर आप सावधान नहीं रहेंगे, सतर्क नहीं रहेंगे तो तुरंत धोखा मिल जाएगा, चोट मिलेगी। और तीसरा कि आपका भावनात्मक संतुलन बिगड़ा रहेगा। आप यदि भावुक होकर कोई निर्णय ले लेंगे तो इस महीने आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। अपने मन पर आप किसी भी प्रकार का बोझ ना ला दें, जो जैसा चल रहा है चलने दें। समय और परिस्थितियों के अनुसार चीजें बदलती रहती हैं, आप किसी भी चीज के लिए अपने आप को दोषी ना मानें। यह सबसे महत्वपूर्ण बात रहेगी आपके लिए। अब बात कर लेते हैं आपके व्यापार में इस महीने क्या विशेष होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ शुभ घटनाओं के विषय में। तो गुरु चतुर्थ भाव में बकरी है और मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। इसका मतलब यह होता है कि आपकी मेहनत का आपको पूरा फल मिलेगा। आप जितनी मेहनत करेंगे, जितना प्रयास करेंगे, आपको उसका उतना ही फल मिलेगा। और अपना आत्मविश्वास आपको बनाकर रखना है। बस कमी यह रहेगी कि आपका आत्मविश्वास टूटेगा, कमजोर पड़ेगा। दूसरी कि इस महीने आप किसी नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। यह आपको पुराने व्यापार में किसी प्रकार का बदलाव भी करना पड़ेगा या पड़ सकता है। आपने प्लान कर रखा होगा कि पुराने व्यापार में कोई बदलाव करेंगे, वह भी आप कर सकते हैं। भविष्य के लिए यह अच्छा रहने वाला है। तीसरा कि अपनी आमदनी के आप कुछ नए स्रोत बनाएंगे। कहीं से कमीशन, कोई ब्याज या फिर किसी प्रकार का एक्स्ट्रा इनकम का कोई स्रोत इस महीने में आप बनाएंगे।
अब बात करते हैं नकारात्मक बातों की। तो राहु आपके धन भाव में गोचर कर रहे हैं, जो पैसे का नुकसान तो अवश्य कराएंगे ही कराएंगे। धोखेबाजी, छल कपट से आपका पैसा जा सकता है, कोई आपके पैसे को दबा सकता है, फिर आपको वापस लेने में बहुत परेशानी होगी। दूसरा, गुरु बकरी चल रहे हैं, अष्टम भाव में केतु का गोचर भी हो रहा है। इसका मतलब है कि आपको पैसा कमाने की कोई ऐसी स्कीम पता चलेगी जिसमें जल्दी जल्दी अमीर बनते हैं, लेकिन आप खुद ही समझिए कि ऐसे कोई अमीर थोड़ा ही बनता है। यानी कि यह जाल है, धोखा है, फ्रॉड है, षड्यंत्र है, जिसमें आपको फंसाया जाएगा और धोखे से आपको फंसाकर आपका पैसा लूटा जाएगा। तो कोई ऐसी स्कीम, कोई ऐसी योजना मिले तो तुरंत सतर्क हो जाना, हमारी बात याद कर लेना कि आप फंसोगे। शनिदेव आपको इन सब कार्यों को करने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं देते हैं। तीसरा, कि इस महीने आपको उधार कैश यानी हाथों हाथ पैसे उधार किसी को भी नहीं देना है। सामान वगैरह उधार दे सकते हैं, वही एक अलग बात है, लेकिन कैश उधार नहीं देना है, वरना पैसा अटकेगा ही अटकेगा। जी हाँ बंधुओं, तो यह तो थी व्यापार करने वालों की स्थिति। अब बात कर लेते हैं नौकरी करने वालों के लिए। नौकरी करने वालों के लिए यह महीना 2 भागों में बटेगा। पहले संघर्ष है, कठिनाई है, और बाद में सब आसानी है, सुलभता है। ठीक 2 भागों में यह महीना बराबर भागों में बांटा जाएगा। तो देख लेते हैं कि क्या स्थिति रहने वाली है नौकरी करने वालों के साथ में। तो 1 से लेकर 15 नवंबर तक काम का दबाव बहुत अधिक रहेगा, मेहनत बहुत ज्यादा करनी होगी, और ऑफिस में आपका काम में कमी भी बहुत निकाली जाएगी। यानी कि आपके अधिकारी आप पर नजर रखेंगे, आपके काम में बार बार मीन मेख निकाला जाएगा। उच्च अधिकारियों से आपकी किसी प्रकार की बहस भी हो सकती है। थोड़ा ऑफिस में तनाव की स्थितियां बन सकती हैं, लेकिन 16 तारीख से स्थितियां बिल्कुल सकारात्मक होने लगेंगी, सब कुछ ठीक होने लगेगा। 1 से 15 तारीख तक यह दूसरी स्थिति बन रही है कि आपको लगेगा कि आपको बहुत थकान है, नौकरी में बिल्कुल रुचि नहीं बचेगी। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आप इस नौकरी को छोड़ दें, इससे तो अच्छा कि आप कोई नौकरी ही ना करें या फिर इसे बदल डालें, ऐसे विचार आपके मन में आएंगे। तो आपको ऐसा कोई निर्णय नहीं लेना है। यह शनिदेव की बक्रिय चाल है जो आपको मन में ऐसे विचार लाने पर मजबूर कर रही है। तो 16 से 30 तारीख के बीच सब कुछ सकारात्मक हो जाएगा, शांत हो जाएगा, मन भी अच्छा होने लगेगा। इसी के साथ साथ तीसरी, कि जो लोग नौकरी की तलाश में हैं उन्हें 16 से 30 नवंबर के बीच कोई शुभ समाचार प्राप्त होगा। अब एक विशेष बात यहाँ पर यह हो रही है कि यदि 1 तारीख से 15 तारीख के बीच में कोई शुभ समाचार मिल भी जाता है तो आपको उसका पूरा लाभ प्राप्त नहीं होगा। यानी नौकरी लग भी जाती है तो वह नौकरी लंबे समय तक चलने वाली नहीं है। तो थोड़ा सा सोच समझकर आपको निर्णय लेना है। बुद्धिमानी का पूरा परिचय आपको इस महीने में देना है। इस महीने नौकरी करने वालों के लिए तनाव बहुत अधिक रहेगा, मन में चिड़चिड़ाहट भी रहेगी, तो आपको अपनी भावनाओं पर नियंत्रण करना होगा। व्यक्तिगत जीवन को इन सब बातों से प्रभावित नहीं करना होगा। आत्मनियंत्रण की इस महीने आपकी परीक्षा होगी। हालांकि आधा महीना बीतने के बाद फिर सब कुछ अच्छा होने लगेगा, लेकिन तब तक कठिनाई बहुत रहने वाली है। तो थोड़ा सा अपने विवेक का पूरा इस्तेमाल करके आगे बढ़ें। अब बात कर लेते हैं विद्यार्थी जीवन की। तो विद्यार्थियों के फलदायक ग्रह बुध वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं और मंगल कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों के लिए यह महीना काफी हद तक नकारात्मक रहने वाला है। 4 स्पष्ट संभावनाएं बन रही हैं जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं छोटे विद्यार्थियों की, जिनकी उम्र 17 साल से कम है, जो स्कूल में हैं। तो इस महीने पढ़ाई में इनका बिल्कुल भी मन नहीं लगेगा। खेलकूद, मोबाइल या मोबाइल के किसी विशेष ऐप में आपकी दिलचस्पी बहुत बढ़ जाएगी। इस महीने की परीक्षा और जो टेस्ट वगैरह होंगे उनमें आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रहेगी, जिससे आपको अध्यापकों की और माता पिता की डांट पड़ेगी। स्वास्थ्य को लेकर भी समस्याएं रहेंगी। गले, छाती, पेट और कमर से जुड़े रोग परेशान करेंगे। चोट लगने का भी खतरा इस महीने रहेगा। कमर के निचले हिस्से में यानी कि पैर और पिडली वगैरह में किसी प्रकार की चोट लग सकती है, तो खेलकूद के दौरान सावधानी बरतें। विद्यार्थियों का सर्वोत्तम समाधान बता देते हैं, क्योंकि विद्यार्थी छोटे हैं तो वो शायद न कर पाएं इस उपाय को। तो इसके लिए उनके माता या पिता में से किसी एक को प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करना है और अपने बच्चे के माथे पर लाल टीका अवश्य लगाना है। यह हनुमान जी की कृपा उनके ऊपर लेकर आएगा और उनका चित्त मन शांत होगा, पढ़ाई में एकाग्रचित हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं बड़े विद्यार्थियों की, यानी कि जिनकी उम्र 17 साल से अधिक है, जो कॉलेज में हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। तो बड़े विद्यार्थियों के लिए सबसे विशेष बात यह रहेगी कि इस महीने उनका मन भटकेगा बहुत। आपके जो दोस्त यार हैं, पढ़ाई में
आपके कैरियर में आपका मन वो लगने नहीं देंगे। उल्टी सीधी बातें करेंगे, आपके मन को बहकाने की पूरी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ विपरीत लिंगी के प्रति आकर्षण भी बढ़ेगा, यानी अपोजिट जेंडर की तरफ आप अट्रैक्ट भी होंगे। प्यार मोहब्बत जैसा आपका कुछ चक्कर भी इस महीने हो सकता है, तो इन सब चक्करों में आप ना पड़ें तो ज़्यादा बेहतर है। पहले कैरियर बनाएं, बाद में ये सब चीज़ें देखें। दूसरा कि इस महीने 1 से 15 तारीख के बीच आपका किसी से विवाद, झगड़ा या छोटा मोटा तनाव हो सकता है, जिससे आप मानसिक तौर पर परेशान रहेंगे। आपका समय और ऊर्जा दोनों ही बर्बाद होंगे। किसी पर भी ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। किसी के व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल भी ताक झांक ना करें। अपने काम से काम रखें तो ही आपका समय अच्छा बीतेगा। परिवार में भी आपकी स्थिति नकारात्मक रहेगी। माता या पिता में से किसी एक के साथ आपका जोरदार झगड़ा, विवाद होगा, और यह विवाद तब बढ़ जाएगा जब आप अपना नियंत्रण खो बैठेंगे। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण खो बैठेंगे तो स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ जाएगी। और याद रखना कि विवाद चाहे किसी की वजह से भी हो, लेकिन दोष आपके ऊपर ही मढ़ दिया जाएगा, आपको ही दोषी बनाया जाएगा। तो ऐसे में जीत कर भी आप ही हारेंगे, तो शांत रहने में ही भलाई रहेगी। चौथा कि जुआ, सट्टा, शराब, इन सब चीज़ों के प्रति आकर्षण इस महीने आपका बढ़ेगा। हमने लव अफेयर के बारे में बता ही दिया है कि इसके प्रति भी आकर्षण इस महीने बढ़ेगा, लेकिन इन सब चीज़ों से आपको बिल्कुल भी दूर रहना है, वरना आपके ऊपर लांछन लगेगा और आपको केतु लज्जित करेंगे। इसी के साथ साथ इस महीने पैसे को लेकर भी आप परेशान रहेंगे। आपका बजट इस महीने खराब रहेगा। आप कहीं से पैसे की उम्मीद करेंगे, लेकिन आपको पैसा मिलेगा नहीं। कर्जा आपको लेना पड़ सकता है, तो हो सकता है कि पैसे को लेकर आपके लिए कुछ मानसिक स्थितियां नकारात्मक बने। आप ज़्यादा टेंशनबाजी ले सकते हैं। बेहतर यह होगा कि अपने बजट को नियंत्रित करें, खर्चों पर लगाम लगाएं और उधार जहां तक हो वहां तक ना लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं विदेश में काम पर जाने वाले यानी काम करने वाले लोगों के विषय में, जो विदेश जाना चाहते हैं या बिजनेस कर रहे हैं वहां से। तो बुध और शुक्र की स्थिति यह बताती है कि 7 तारीख तक विदेश में काम करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहने वाला है। उसके बाद परेशानियां बढ़ती चली जाएंगी, परंतु 16 से 30 नवंबर के बीच स्थिति सामान्य हो जाएगी। कुल मिलाकर मिला जुला परिणाम रहेगा, ना बहुत बड़ी हानि और ना बहुत बड़ा लाभ। जो लोग विदेश जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, पेपर वर्क वगैरह में फंसे हैं, तो 16 से 30 नवंबर के बीच कार्य में सिद्धि होगी, सफलता हासिल होगी। कुल मिलाकर देखा जाए तो विदेश से जुड़े लोगों को मिले जुले परिणाम ही प्राप्त होंगे, कुछ विशेष नहीं है। अब बात करते हैं महिलाओं की, कुंभ राशि की महिलाओं की। तो कुंभ राशि की महिलाओं के लिए यह महीना थोड़ा सा कष्टदायक रहेगा। शारीरिक कष्ट रहेगा, मानसिक चिंताएं भी रहेंगी, परेशानियां कई प्रकार की रहेंगी। आपको पीठ, कमर और कमर के निचले हिस्से में तकलीफ रहेगी, दर्द रहेगा। कफ और वात से जुड़े रोग भी आपको परेशान करते रहेंगे। 16 से 30 नवंबर तक स्थिति ठीक हो जाएगी, लेकिन उससे पहले जो स्थिति है उसमें तकलीफें रहेंगी ही रहेंगी। इस महीने आप अपने परिवार के लिए कोई विशेष खरीद कर सकते हैं। परिवार के लिए कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान या कुछ भी खरीद सकते हैं, फर्नीचर वगैरह है। आपके ऊपर इस महीने काम का दबाव बहुत रहेगा, आपको थकान महसूस होगी बहुत ज़्यादा और शरीर का तापमान बढ़ा हुआ रहेगा। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के स्वास्थ्य के विषय में। तो इस महीने की शुरुआत में ही आपको ऊर्जा की कमी, थकान, चिड़चिड़ाहट और शरीर का तापमान बढ़ने की समस्या यानी हल्का बुखार रहने की समस्या से जूझना पड़ेगा। ब्लड प्रेशर और हार्ट से जुड़े लोगों को 1 से 15 नवंबर तक परेशान रहना पड़ेगा। पेट के इन्फेक्शन और गले के इन्फेक्शन और एलर्जी आपको परेशान करती रहेगी। आपको अपने खान पान और बदलते मौसम पर पूरा ध्यान देना होगा, वरना आप बीमारी की चपेट में आ जाएंगे और यह पूरा महीना खराब हो जाएगा। काम से आपका ध्यान हट जाएगा। बेहतर यह रहेगा कि आप उचित खान पान पर ध्यान दें और मौसम पर भी ध्यान दें। इस महीने आप पार्टीबाजी के चक्कर में पड़कर ड्रिंक वगैरह ज़्यादा कर सकते हैं, तो शनिदेव आपको इसकी इजाज़त नहीं देते हैं। आपको जुआ, शराब, मांस भक्षण और अन्य गलत कार्यों से दूर रहना होगा। शनिदेव आपको कभी माफ नहीं करेंगे यदि आपने ऐसे काम कर डाले तो। अब बात करते हैं इस महीने की 5 सर्वश्रेष्ठ सलाह की, जो आपको अवश्य जान लेनी चाहिए। इन्हीं के सहारे आपका पूरा महीना बेहतरीन कटने वाला है। तो बात करते हैं सबसे पहली सलाह की। तो सबसे पहली सलाह यह है कि आप अपने काम पर पूरा ध्यान दें। किसी के भी व्यक्तिगत जीवन में बिल्कुल भी दखलंदाजी ना करें, ताक झांक ना करें। केवल अपने काम पर फोकस बनाकर रखेंगे तो आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी।
दूसरी सलाह, इस महीने में आपको गलत कार्य करने के प्रस्ताव मिलेंगे, लेकिन आपको इन कार्यों से दूर रहना है। जैसे कि कोई कहेगा पैसा इन्वेस्ट कर लो सट्टेबाजी में, इसमें उसमें, आपको सोच समझकर इन्वेस्ट करना है। इन गलत कार्यों से दूर रहेंगे तो बचे रहेंगे, वरना आप बहुत बुरी स्थिति में फंस सकते हैं, लांछन भी लग सकते हैं। तीसरी स्थिति यह है या सलाह यह है कि आपको अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण बनाकर रखना होगा। खास तौर से 1 से 15 नवंबर के बीच में भावनात्मक तौर पर आपको पूरी तरह से स्थिर रहना होगा। छोटी छोटी बातों को दिल से ना लगाएं, किसी की कही हुई किसी भी बात के बारे में ज्यादा विचार ना करें, आई गई करना सीखें तो मानसिक शांति रहेगी, वरना आप बहुत व्याकुल रहेंगे। चौथी सलाह यह रहेगी कि माता पिता की सेवा करें। वो चाहे कैसा भी व्यवहार आपके साथ करें, लेकिन आपको उनके साथ कोई भी गलत व्यवहार, एक भी गलत शब्द नहीं बोलना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो गड़बड़ हो जाएगी, यानी कि आपका सूर्य, आपका चंद्र और आपका शनि सब खराब हो जाएंगे और आप बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आपको अपने माता पिता को खुश करने की कोशिश करना है। इस महीने आप उन्हें किसी प्रकार का कोई गिफ्ट भी दे सकते हैं। पांचवी सलाह कि किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा ना करें। याद रखना कि आपके शत्रु आपके अपनों में ही छुपे रहते हैं। लोग जानते हैं कि आप बहुत भावुक इंसान हैं, बहुत जल्दी पिघल जाते हैं, तो आपके साथ भावनात्मक गेम खेलते हैं और आपको फंसा लेते हैं, आपका पैसा और आपकी चीजों को लूट लेते हैं। तो आंख बंद करके किसी पर भी भरोसा ना करें, अपनी एक आंख खुली रखें, सतर्क रहें, कहने का मतलब यह है, वरना बहुत बड़ा नुकसान करवा बैठेंगे। अब बात कर लेते हैं इस महीने के सर्वश्रेष्ठ उपाय की। तो आपके लिए इस महीने का सर्वश्रेष्ठ उपाय यही रहने वाला है कि आप प्रति शनिवार शनिदेव को छायादान अवश्य करें। छायादान के विषय में हम आपको पिछले कार्यक्रमों में बता चुके हैं, नहीं पता है तो कमेंट करके पूछे, हम आपको फिर से इसके विषय में बता देंगे। प्रति शनिवार आपको छायादान इस महीने अवश्य करना ही करना है। दूसरा कि प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ आपको इस महीने करना ही करना है। तीसरा कि अपने माता पिता को खुश रखें, हर हालत में खुश रखें, यही आपके कार्य सिद्धि का रास्ता बनेगा। बस इन 3 कार्यों को आपको इस महीने करना है और आप देखिए कि कैसे आपके जो काम अटक रहे हैं, रुक रहे हैं, उनमें भी आपको सफलता प्राप्त होने लगेगी, उन कार्यों में भी गति आने लगेगी। तो चलिए बंधु, इसी के साथ साथ आज के इस विशेष कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार कम से कम मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। माता रानी आपका कल्याण करें। धन्यवाद।